बहुत ही सौभाग्य का समय है कि प्रभु की असीम दया दृष्टि से हम सभी लोगों को सत्संग का परम पावन अवसर मिला है। ये परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा कहलाती है और बहुत बड़ी दया कहलाती है। जब कभी प्रभु की कृपा से सत्संग प्राप्त होता है तब सच्चाई को समझने का मौका मिलता है और तभी समझ में आता है कि इस दुनिया में हमारा आने का मकसद क्या है, क्यों हम इस दुनिया में आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं, क्या पाना चाहते हैं। पूरा जीवन गुजर जाता है लेकिन लोग इस बात को नहीं समझ पाते कि इस दुनिया में आकर मुझे पाना क्या है, क्या ढूंढ रहे हैं, क्या तलाश रहे हैं। बंधु तो ध्यान देना, समझने का प्रयास करेंगे। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय। सभी को, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी, सभी को प्रेम की तलाश है। किसकी तलाश है? प्रेम। सबको प्रेम चाहिए। पशु भी होता है, आप कुत्ते को देखते हैं, कुत्ता भी उसी के पास जाता है जिससे प्रेम प्राप्त होता है। बंधु उसी के पीछे पीछे घूमता रहता है, दौड़ता रहता है। सबके अंतरात्मा में एक प्यास है और वो प्यास है प्रेम पाने की। प्रेम की तलाश में पूरा जीवन गुजर जाता है और प्रेम ही सार है। महापुरुषों ने समझाया कि इस असार संसार में प्रेम रतन है सार, ब्रह्म जीव के बीच में केवल प्रेम आधार। प्रेम रूपी रतन जो है वो सार है। सार का मतलब जिसमें कुछ तत्व निहित, यथार्थता है, सत्यता है और सारा संसार आसार है। क्या है? आसार। आप किसी रिश्तेदारी में जाएं, हित मित्र के यहाँ जाएं, खूब 56 व्यंजन आपको खिलावे लेकिन प्रेम ना प्रदान करे, प्रेम भाव ना हो तो आपका दिल खुश होगा? अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं, मखमल गद्दे हैं, खाने पीने के अच्छी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन ये सब आपको पसंद नहीं। पसंद क्या है? प्रेम पसंद है। क्या पसंद है? प्रेम। प्रेम ही तलाशते हैं और बहुत लोगों को आपने देखा होगा आत्महत्या कर लेते हैं जब उन्हें लगता है कि अब किसी तरफ से मुझे प्रेम मिलने वाला नहीं है। जी कर क्या करेंगे, क्योंकि जीवन का लक्ष्य प्रेम है। और जहां कहीं आपको प्रेम मिलता है वहां जाना पसंद करते हैं, जिससे प्रेम मिलता है उसके पास रहना पसंद करते हैं। यद्यपि दुनिया का प्रेम मिल जाता है, माता पिता का प्रेम मिलता है, भाई बंधु, कुटुंब परिवार, सभी का प्रेम मिलता है, लेकिन आत्मा फिर भी प्रेम के लिए बेचैन रहती है। किसके लिए बेचैन रहती है? प्रेम के लिए। आत्मा उस प्रेम की तलाश में है जो सदा मिलता रहे, जिस प्रेम में कभी घटे नहीं, कमी ना आवे, निरंतर मिलता रहे। बंधु, और कभी आपने प्रेम भक्ति में मीरा का नाम विशेष रूप से मशहूर है। प्रेम भक्ति की एक उदाहरण मीरा गिनी जाती है, प्रेम दीवानी गिनी जाती है। जब मीरा ने प्रेम के मार्ग पर कदम रखा, प्रेम की मंजिल को पाने का प्रयास किया, तो लोगों ने बहुत लांछन लगाए, अच्छा बुरा कहा, भला कहा, क्या क्या कहा। दुनिया वाले कहते थे कि मीरा पागल हो गई। क्या हो गई है? पागल। लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नासी रे। सास क्या कहती थी? ये कुल का ही नाश करा देगी। और
और कैसे होगा जीना मेरा, जग करता है हंसी। मीरा उस प्रेम की तलाश में है। हर जीवात्मा मीरा की तरह है, तलाश सभी रहे हैं, लेकिन मीरा ने समझ लिया था कि मुझे प्रेम चाहिए। चुप बैठी नहीं, तलाश करती रही, तलाश करती रही। लोग उसे समझाने जाते थे, एक जगह बैठी रहती थी, न कुछ बोले न चाले। लोग समझाते थे कि मीरा क्यों ऐसा है, क्या बात है, क्यों इतना बेचैन है, परेशान है। बंधु, जब सब इस प्रकार के समझाने का प्रयास करते थे तो मीरा ने लोगों को समझाया कि ऐरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने को। मीरा कहती है कि मैं प्रेम की दीवानी हूं। ये तब दीवाने सभी हैं, किसे प्रेम नहीं चाहिए। और आप रात दिन क्या ढूंढ रहे हैं? प्रेम ही ढूंढ रहे हैं। भले ही कहीं का कहीं ढूंढ रहे हैं, कोई बेटा बेटी में ढूंढ रहा है, कोई धन दौलत में ढूंढ रहा है, कोई हित मित्रों में ढूंढ रहा है, कोई रिश्तेदार में ढूंढ रहा है, कोई कारकोटी में ढूंढ रहा है। सभी उसी एक की तलाश कर रहे हैं। सबको प्रेम चाहिए, लेकिन लोग जान नहीं पाते कि हमें प्रेम चाहिए, ढूंढते रहते हैं। मीरा को मालूम था। मीरा कहती है कि मैं प्रेम की दीवानी, और मेरा जो दर्द है, दर्द का मतलब जो चाहिए वो ना मिले तो दर्द ही है, जैसा चाहिए वैसा नहीं मिलता। मीरा कहती है कि ऐरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने को। ऐरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने को। ऐरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने को। ऐरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने। मेरे दिल में जो दर्द है, किस लिए? जिस प्रेम की मैं तलाश कर रही हूं, उस दर्द को कोई जान पाता नहीं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। बंधु कहती है कि सूली ऊपर सेज हमारी, किस विधि सोवण हो। सूली ऊपर सेज हमारी, किस विधि सोवण हो। हाँ, सूली ऊपर सेज हमारी, किस विधि सोवण हो। सूली ऊपर सेज हमारी, किस विधि सोवण हो। कहते कि हमारी जो सेज है, सूली पर, सूली माने कांटों पर, और कांटों पर किसी को सुला दो तो नींद आएगी, सो पाएगा। वैसे गद्दे में थोड़ा कमी आ जाए, थोड़ा हल्का गद्दा हो या थोड़ा चुभने वाला हो, तो भी कहते आज मुझे नींद नहीं है। और जिसे सूली पर सोना हो, ध्यान देना, सूली का मतलब है दर्द देने वाला, बेचैन करने वाला। ये सारा संसार ही सूली है। क्या है ये? सूली है। दुनिया ही एक सूली है। इसलिए महापुरुषों ने इस दुनिया को दुख का भंडार कहा। क्या कहा? दुख का भंडार। कि कबीरा यह जग दुख भरा, सुखिया नहीं संसार। सुखिया केवल भक्त जन, जाके नाम आधार। कहते हैं संसार दुखों से भरा हुआ। किससे भरा है? दुखों से। जिधर जाते हैं सुख के लिए, और मिलता क्या है? दुख। जो जो काम करते हैं कि इससे मुझे सुख मिलेगा, सुख पाने के लिए बिल्डिंग बनाया, बेटा बेटी की व्यवस्था किया, घर मकान की व्यवस्था, परिवार पुत्र की व्यवस्था किया, लेकिन उन्हीं में जिन जिन साधनों को
मनुष्य सुख के लिए तैयार करता है, वहीं से उसे दुख प्राप्त होता है। और कभी कभी आप सुनते हैं कि ज्यादातर लोग दुखी गैरों से है कि अपनों से? किससे दुखी है? अपनों से दुखी हैं बंधु। और अपनों को किस लिए तैयार किए थे? सुख के लिए तैयार किए थे, दुख के लिए तैयार किए थे? सुख के लिए। और दुख किससे मिलता है? अपनों से मिलता है। तो ये सेज कैसी है? फूल वाली सेज है या सूली वाली सेज है? तो मीरा जब गाती है कि सूली ऊपर सेज हमारी, तो लोग समझते सिर्फ मीरा की सेज सूली पर थी। हैं? सभी की सेज, रात दिन जो बेचैन हैं, टेंशन में हैं, चाहे बड़े बड़े राष्ट्रपति हों, वो भी रात दिन टेंशन में है, कहाँ से मिसाइलें तैयार करूं, कहाँ से क्या तैयार करूं, कोई दुश्मन हम पर चढ़ाए, कैसी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं बंधु। तो जो बेचैन है, जो अशांत है, तो समझ लेना चाहिए कि सेज किस पर है? उसकी सूली पर है। तो मीरा समझ गई थी, लोग समझ पाते नहीं। जब जो समझ जाएगा वही तो उपाय करेगा। आपके अंदर बीमारी हो और आपको पता ना चले तो इलाज कराएंगे। कभी कभी आप सुनते हैं कि कैंसर तब पता चला सेकंड स्टेज पर आ गया था, थर्ड स्टेज पर आ गया था। पहले अगर पता चलता कि तो ये फर्स्ट स्टेज पता चल जाता तो पहले इलाज करा देते। बीमारी थी लेकिन पता चल पाया। इलाज कब कराएंगे? जब बीमारी का ज्ञान होगा, पता चलेगा। तो मीरा को तो अपनी बीमारी का ज्ञान है, लेकिन लोगों को अपनी बीमारी का ज्ञान, अंदर अंदर बीमारी बढ़ती जा रही है। मीरा को पता चल गया था कि मेरी सेज किस पर है? सूली पर है बंधु। तो जिसको पता चल जाएगा वो कुछ ना कुछ उपाय ढूंढेगा। इसलिए मीरा ने उपाय किया कि सूली ऊपर सेज हमारी किस विधि सोवण हो, सूली ऊपर सेज हमारी किस विधि सोवण हो, गगन मंडल पे सेज पिया की, गगन मंडल पे सेज पिया की, किस विधि मिलड़ा हो हेरी, मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। जो मीरा को समझाने आ रही है, उसकी सखियां सहेलियां जो भी हैं समझाने आए हैं, उनको कहती हैं, चूंकि राजस्थान में कभी आप जाएंगे, प्रेम से ऐरी की भाषा है। माँ आ जाएगी, ऐरी इधर आ, बहन को ऐरी कहती, समझ में? तो वही कह रहे, ऐरी में तो प्रेम दीवाड़ी मेरो दर्द न जाने, सूली ऊपर सेज हमारी, हमारी जो सेज है वो सूली पर है। नींद आ सकती नहीं, चैन नहीं मिल सकता। और मेरा जो प्रियतम है, जिससे मुझे मिलना है, जिसके मिलने के लिए जिंदगी मिली थी, ये जिंदगी किस लिए मिली है? सत्य को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, कि नरतन पाए यत्न कर ऐसा जिससे वह करतार मिले, ऐसी उत्तम योनि पदार्थ फिर नहीं बारंबार बंधु। उस आनंद के भंडार को, उस शांति के स्रोत को, उस प्रेम के भंडार को प्राप्त करने के लिए जिंदगी मिला था। लेकिन जब तक ये संसार सूली नहीं समझ में आएगा, तब तक जीव प्रभु की तरफ जा पाएगा नहीं बंधु। दुनिया ही जिसे अच्छी लगती है, जैसे कभी एक का जिक्र आया मुल्ला नासरुद्दीन का, जूता पहनते नहीं थे, ठंड का समय था, किसी ने मुल्ला नासरुद्दीन को जूता पहना दिया, जूता खरीद दिया उसके लिए पहनने के लिए। अब जूता पहनकर बड़ा खुश हुआ। क्या हुआ? खुश हुआ। जा रहा है,
तो कभी कभी आप देखे होंगे नए नए जूते काटते भी हैं, पैर को काटते हैं, कट भी जाता है। मुल्ला नासरुद्दीन ने कभी जूता पहना नहीं था, पहली बार पहना। जब पहनकर चलने लगा तो जूता काटता था। क्या करता था? दर्द होता था। लेकिन दर्द होता है पहली बार की खुशी में, क्या है? खुशी में दर्द को भी सह रहा है। क्या कर रहा है? सह रहा है। पहली बार जब कोई चीज मिलती है तो कष्ट भी रहता, तो मनुष्य उसको कष्ट को गिनता नहीं, बल दर्द को सह रहा है। और आराम कब मिलता था? जब जूता निकाल देता था। क्या करता था? निकाल देता था, लेकिन फिर पहन लेता था। बंधु, यही हाल दुनिया का है। दुनिया वालों का भी जो जो सुख के सामान हैं उसे जूते की तरह काटते हैं। क्या करते हैं? काटते हैं, दुख देते हैं, लेकिन उसे वो छोड़ते नहीं। लेकिन मीरा जान गई थी, मीरा महापुरुषों से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। मीरा समझ गई थी कि मेरा जिंदगी किस लिए है? प्रियतम को पाने के लिए, उस सत्य को पाने के लिए है जो कभी हमारा साथ ना छोड़े। यही कारण आपने सुना होगा कि जब मीरा का विवाह का समय आया, लोगों ने कहा तुम्हारा विवाह करेंगे। मीरा ने कहा ऐसे विवाह से क्या लाभ है कि मैं ऐसे वर को क्यों वरूं जो जन्मे और मर जाए। किसी के पति की मृत्यु हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? विधवा। क्या कहते हैं? मीरा कहती है कि एक बार जब शादी हो तो सुहागन बनो, मगन हो जाओ, खुशी हो जाए, और जब पति की मृत्यु हो जाए तो क्या बन जाओ? विधवा बन जाओ, वैधव्य जीवन। बंधु, वो जो सुहाग सारे श्रृंगार किया था वो सब उतार देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उतारना पड़ेगा। तो क्या फायदा एक बार चढ़ाओ और एक बार उतारो। मीरा कहती मैं ऐसे वर को क्यों वरूं जो जन्मे और मर जाए। मैं तो वरूं मेरो गिरधर गोपाल, अविनाशी को वर्ण करूंगी, अविनाशी को प्राप्त करूंगी। मेरो चूड़लो अमर हो जाए। चूड़लो माने श्रृंगार, अमर हो जाएगा। न चूड़ियां तोड़ना पड़ेगा, न सिंदूर हटाना पड़ेगा। धोना धो देते हैं लोग, श्रृंगार हटा देते हैं। मरा कौन? मौत हुई पति की, और श्रृंगार किसका गायब हुआ? पत्नी का गायब हुआ। मौत तो उसकी हुई है ना, लेकिन इसके श्रृंगार गायब हो जाते हैं। मीरा कहती उस श्रृंगार को मैं प्राप्त करूंगी जो श्रृंगार दिन दिन चमकता रहता है, जो श्रृंगार कभी उतरता नहीं। मैं तो वरू मेरो गिरधर गोपाल, मेरो चूड़लो अमर हो जाए। तो कहती है कि सूली ऊपर सेज हमारी के विधि सोमड़ होए, और गगन मंडल पे सेज पिया की। मेरा जो प्रियतम है, मेरा जो मालिक है, उसकी सेज कहां पर है? गगन मंडल। गगन कहते हैं आकाश। किसको कहते हैं? आकाश। तो कितना अंतर है? एक सेज है सूली पर और एक सेज है आकाश में। दूसरा गगन को शून्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्य। प्रियतम से अगर मिलना है तो आपकी चित्त वृत्तियों को शून्य होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? मन की चंचलता को शून्य होना पड़ेगा। शून्य में प्रभु की सेज है। कहां पर सेज है? शून्य में है। गगन का मतलब ऊपर। उस ऊपर की ऊंचाई में आपको पहुंचना पड़ेगा। उस शून्य में जहां मन के संकल्प विकल्प में विराम आ जाता है, द्वंद्व गायब हो जाता है, जहां एकाग्रता हो जाती है, जहां दुविधा का, जहां द्वैत गायब हो जाता है, जहां एक रह जाता है, उस शून्य की अवस्था में वहां पर प्रियतम की सेज है। और यही कारण है, दो उपाय है बंधु। या तो प्रियतम उतर करके कांटों पर आ जाए,
और या तो कांटे वाला कहां पहुंच जाए, शून्य। इसलिए जिसने मंजिल पाया, जिसने अपने मन को एकाग्र कर लिया, क्या कर लिया, मन को एकाग्र कर लिया, मन के द्वंद्व को गायब कर लिया, दुविधा को गायब कर लिया और उस शून्य में पहुंच गया। बंधु, आपके शरीर के ऊपर इसी को भी आकाश कहते हैं, जहां ब्रह्मरंध्र है, जहां सहस्रार है। बंधु, जब आपकी सुरति अभी नीचे के चक्रों में, निम्न प्रवृत्तियों में हमारी सुरति चलती रहती है, धीरे धीरे एक गुरु की कृपा से ऊपर चढ़ती हुई जब ऊपर पहुंचती है, तो वहां पर ये कांटे गायब होते हैं। क्या होते हैं कांटे? शूल गायब होते हैं। गगन मंडल पे सेज पिया की किस विध बिलड़ा होए, एरी मैं तो प्रेम दीवाड़ी। मेरा दीवानापन, मेरा लक्ष्य क्या है? मालिक का प्रेम पाना, अविनाशी प्रेम पाना, जो प्रेम कभी छूटता नहीं। मेरा दर्द लोग जानते नहीं है, इसीलिए कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। बंधु, कि घायल की गति घायल जाने की जिन घायल हो, घायल की गति घायल जाने की जित घायल हो। जौहर की गति जौहर जाने, जौहर की गति जौहर की जिन जौहर हो, अरे मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने को। अरे मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने। मीरा कहती है मेरा दर्द कोई समझ पा नहीं, दुनिया वाले मेरे दर्द को समझ पाते नहीं। घायल की गति घायल जड़ कहती है कि घायल होने पर क्या दर्द होता है, क्या अवस्था होती है, क्या बेचैनी होती है, ये कौन जानेगा? जो घायल कभी हुआ हो है? जो घायल ही ना हुआ हो, शरीर कट गया है, खून बह रहा है, छलनी हो गया है, तो जो घायल नहीं होगा वो घायल की बात समझ नहीं पाए। अनुभव, महापुरुष कहते अनुभव अनुभव से पकड़ाता है, विद्वता से नहीं। इसीलिए जिसने परमात्मा का अनुभव किया हुआ वही परमात्मा के प्रेम और आनंद को जानता है। कि घायल की गति घायल जाड़े कि जिन घायल होए, और जौहर की गति जौहर जाड़े कि जिन जौहर हो। जौहर आप लोग सुनते हैं, एक प्रथा आप लोग सुनते हैं, सती प्रथा। कौन सी प्रथा? सती प्रथा। पहले के समय में जिस स्त्री का पति की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी चिता पर सती हो जाती थी कि मैं किसके संग रहूंगी, क्या करूंगी, कैसे मेरी जिंदगी गुजरेगी। अर्थात उसके प्रेम में उसकी चिता पर सती हो जाती थी, तो उसे सती प्रथा कहते थे। दूसरी है जौहर प्रथा। ज्यादातर ये प्रथाएं राजस्थान में ज्यादा थी। बंधु, जौहर प्रथा का मतलब होता है कि जब राजाओं की आपस में एक राज्य दूसरे राज्य में भी लड़ाई होती थी और तमाम ऐसे शासक आए जो भारत पर कब्जा किए, मंगोल आए, तमाम सारे आए, हूण आए, यवन आए, तो उस समय जब मुगल शासक राजपूत राजाओं के ऊपर आक्रमण करते थे, तो जब उनको लगता था कि हमारी सेना हार जाएगी, अब हम हार जाएंगे, तो वे सब के सब केसरिया बाना पहनते थे। कौन सा बाना? केसरिया। और एक साथ किले का गेट फोड़कर लड़ने के लिए, वीर गति को प्राप्त करने के लिए निकल जाते थे। उसे साका कहते थे। क्या कहते थे? साका। साका का मतलब अब पूरा सौंप दिया, अब वीर गति को हम प्राप्त कर लेंगे,
सब जितने रहते थे सब एक साथ लड़ने मरने को तैयार हो जाते थे। जान जाते थे कि हमारी हार निश्चित है, दुश्मन यहां आकर कब्जा कर ले, इससे अच्छा हम लड़ते लड़ते वीर गति, सामने लड़कर मृत्यु होगी तो उसे वीर गति कहते हैं, और वैसे वार कर देगा तो उसका कुछ लाभ नहीं, ताकि हमें वीर गति हो। लेकिन जो महल में रानियां रहती थी, स्त्रियां दास दासियां रहते थे, वो क्या करते थे, यमन उन पर कब्जा कर लेते थे, उनके साथ अत्याचार करते थे बंधु। तो कुछ पहले उन स्त्रियों ने क्या, रानियों ने क्या किया, जहर खा लेते थे। क्या कर लेते थे, जहर, ताकि हमारे साथ कोई अत्याचार ना कर पाए। लेकिन जब वो क्रोध में आदत देखता था मर गई है रानी, कभी कभी तो रानियों की लड़ाई हो जाती थी। जो पर्दा प्रथा पहले से चला, घूंघट का जो प्रथा है, पर्दा प्रथा है, इसलिए कि रानी छिपी रहे, उसकी सुंदरता का किसी को पता ना चल पाए। लेकिन फिर भी चर्चा होते होते सुंदरता पता चलते उसकी रानी बहुत सुंदर है, उस राजा की इतनी रानियां हैं, बहुत सुंदर है। तो तमाम सारे आक्रमण इस कारण से होते थे, रानियों को अपने कब्जे में करने के लिए बंधु। इसलिए घूंघट प्रथा, इसलिए पर्दा प्रथा की व्यवस्था की गई, ताकि कोई ये जान ना पावे कि रानी कितनी सुंदर है, कैसी है, कैसी नहीं। लेकिन खबर फैल जाती थी। तमाम गायक लोग रहते थे, गायिकाएं रहती थी, गा गा कर बताते थे। तो अब जहर खाने के बाद आते थे, जब देखते थे मर गई है रानी, तो उसके शरीर से अत्याचार करते थे, नाक काट दिया, कान काट दिया। फिर उन लोगों ने अलग उपाय बनाया, जिसे जौहर कहते थे। क्या कहते थे, जौहर। जौहर का मतलब जलते हुए अग्निकुंड तैयार करते थे, बहुत बड़ा, और उसमें जितनी की जितनी रानियां हैं सब उसमें एक साथ जौहर हो जाते थे। सती तो मरने के बाद जब उन्होंने देखा कि अब हमारे दासी दास दासियां खबर बताते रहते थे कि अब मुगल सेना यहाँ पर आ गई है, अब किले के पास आ गई है, अब कब्जा जमाने आने लगे, तो कुंड तैयार रहता था पूरा जलता हुआ, बड़े बड़े कुंड बनाए जाते थे, उस कुंड को ही जौहर कहते थे। जौहर कुंड उसका नाम था। आग जलती रहती थी, और जब ये पता चल जाता था कि अब हमारी सेना हार गई, हमारे पति, हमारे परिवार के लोग वीर गति को प्राप्त कर गए, तो जितनी स्त्रियां होती थी सब उस जौहर कुंड में कूद जाती थी और जौहर व्रत कर लेते थे। उसे क्या कहते थे, जौहर व्रत। तो जलते हुए कुंड में कूदना पड़ता था। तो जलते हुए कुंड में कूदना ये हृदय की मजबूती के ऊपर निर्भर करता था। हमारे साथ कोई अत्याचार ना हो, दुश्मन की सेना हमारे साथ अच्छे बुरे कर्म ना करे, इसलिए जौहर कुंड में कूदकर अपने शरीर को जला देते थे। आते थे तो उन्हें राख मिलती थी। क्या मिलती थी, मुर्दे के साथ भी अत्याचार करते थे, लेकिन राख मिल गया, आपको कुछ दिक्कत नहीं। तो उसे जौहर व्रत कहते हैं। राजस्थान में ज्यादा प्रचलित था बंधु। चूंकि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसे देव दुर्लभ जीवन मिला है, ऐसा कहा जाता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा। दूसरी तरफ मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, वो कितने बुरे से बुरे कर्म कर डालेगा, इसका कोई हिसाब नहीं। कितना मनुष्य अपना स्तर गिरा लेगा, इसका कोई हिसाब नहीं। ये ऊंचा से ऊंचा बन सकता है, परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त कर सकता है, और सबसे नीच भी बन सकता है। इस मनुष्य से नीच भी कोई नहीं। बंधु ध्यान देना। तो उसे जौहर कहते थे। क्या कहते थे, जौहर। मीरा कहती जौहर की गति जौहर जाने। जौहर करने वाला ही जानता है कि जौहर करने पर क्या गति होती है, क्या कष्ट होता है, क्या उसका अनुभव कौन कर पाएगा। वो कहने से नहीं, जो जौहर किया हो, जो जलते हुए कुंड में, जौहर कुंड में कूदा हो, वो जौहर को जानता है। अर्थात जैसे जौहर करना है, ऐसे ही प्रभु का प्रेम पाना है। क्या है, प्रभु का प्रेम पाना है। अर्थात संसार के सब तरफ से, सब व्याधाओं से जब निर्भय हो जाए,
सारी परवाह को जब छोड़ देता है, सती प्रथा के लिए जिक्र है, अब तो जरे बरे बनी आए, लीनो हाथ से धोरा, डगमग छाड़ दे मन बोरा। संतों ने अनेक प्रकार से मन को समझाया कि आए मन, तू डगमगाना छोड़ दे, कभी इधर कभी इधर कभी उधर, अब तो जरे बरे बनी आए, लीनो हाथ से धोरा। अब तो एक ही उपाय है, जलना है। क्या करना है? जलना। सिधौरा का मतलब जिसमें सिंदूर रखा जाता है, सिंदूर दान। जब स्त्रियां सती होती थी तो श्रृंगार के सारे सामान लेकर सिंदूर दान इत्यादि पति की चिता में कूद जाते थे। क्या कूद जाते थे? बंधु। अब कभी कभी कोई स्त्री सती होने गई है, पति की चिता धुआं करके जलने लगी, अब डर गई। अब उसने कहा कि मैं सती नहीं होऊंगी। पहले लोग अपनी इच्छा के अनुसार सती हुआ करते थे, बाद में जबरदस्ती, जिसकी इच्छा भी नहीं भी है उसको जबरदस्ती उठाकर पति की चिता में डालते थे। ये प्रथा बिगड़ गई। इस कारण राजा राम मोहन राय हुए जिन्होंने सती प्रथा का अंत किया, रोक लगाया इस पर। ये प्रथा उचित नहीं है। जिसकी इच्छा है वो सती हो रही, बात अलग है। जिसकी इच्छा ही नहीं सती होने की, उसको जबरदस्ती चिता में झोंक रहे हैं। तो भक्तों ने अपने मन को समझाया कि ऐ मन, तू डगमगाना छोड़ दे। सूरो कहा मरण थे डर पे, सती न संचय भाड़ो। कहते हैं कि सूरवीर होता है वो मरने से डरता नहीं, इसलिए भक्त की उपमा सूरवीर से की जाती है। भक्त जैसा सूरवीर दुनिया में कोई होता नहीं। बंधु, सती भी उस भक्त को कहकर पुकारते हैं, सती से सती होने के लिए चलती है, अब डगमगाती नहीं। कि अब तो जरे बरे बनी आवे, लीनो हाथ से धोरा। सब सामग्री लेकर तुम तैयार हो गए हो, अर्थात प्रभु के प्रेम में समर्पण के लिए अब पीछे देखने की जरूरत नहीं है, अब आगे ही आगे बढ़ने की जरूरत है। और अगर सती नहीं हुए लौट गए तो, सती नहीं हुए वापस घर आ गए, अब उसका जीना मरने से बेकार हो जाएगा। लोग कहेंगे देखो सती होने गई थी। क्या होने गई थी? सती होने गई थी। अब पछताती है कि सती हो गई होती तो अच्छा रहता, लेकिन अब सती हो सकती नहीं, पति की चिता खत्म हो गई, अब सती हो नहीं सकती। और यहां जीवित रहने में भी झंझट है। ऐसे ही भक्त अगर प्रभु के प्रेम के लिए चलता है तो एक ही उपाय है, चलते जाना, लौटने का उपाय नहीं। बंधु, इसलिए कहते हैं कि अब डगमग छाड़ दे मन भौरा की, ऐ बावरे मन, तू डगमगाना छोड़ दे, अब तो जरे बरे बनी आवे, लीनो हाथ से धोरा। यही मीरा कहती है, घायल की गति घायल जाड़े, कि जिन घायल होए, और जौहर की गति जौहर जाड़े, कि जौहर कि ऐरी मैं तो प्रेम दीवाड़ी मेरो, दर्द न जाने को। ऐरी मैं तो प्रेम दीवाड़ी मेरो, दर्द न जाने को। दर्द की मारू बन बन डोलू, वैद मिलाना को। दर्द की मारी बन बन डोलू, वैद मिलाना को। हाँ, दर्द की मारी बन बन डोलू, वैद मिलाना को। दर्द की मारी बन बन डोलू, वैद मिलाना को। मीरा की प्रभु पीर मिटेगी, मीरा की प्रभु पीर जब पैद समझ लिया हो। ऐरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने को। ऐरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने को। मीरा कहती दर्द की मारी बन बन डोल, बन बन डोल रही। बन माने जंगल, बन का मतलब क्या होता है? जंगल, उजाड़। बंधु,
जहां राहत ना मिले, जहां आराम ना मिले, जहां चैन ना मिले, उसे क्या कहते हैं? बंध। परेशानी जहां हो, बंध। तो ये संसार ही एक बन है। ये क्या है? यहां राहत मिलती है, यहां चैन मिलता है। ये उजाड़ है। उजाड़ का मतलब यहां अपना कोई नजर आता नहीं। जो भी अपने हैं वो सपने की तरह छूट जाते हैं, सपना दिखाई पड़ता है, बंधु। तो लोग सोचते मीरा जंगलों जंगलों में भटक रहे थे। मीरा ने संसार को एक वन बतलाया। बंधु, ये दुनिया ही एक वन है जहां चैन नहीं है, जहां शांति नहीं है, जहां स्थिरता नहीं है, बंधु, जहां सुख नहीं है। बन बन इस दुनिया में भटक रहे हो दर्द की मारी, वैद्य मिला नहीं कोई, लेकिन मेरे दर्द का कोई वैद्य मिला नहीं। दुनिया में क्या कम वैद्य थे? राजघराने में तमाम वैद्य रहा करते थे, ज्योतिषी, सब प्रकार की व्यवस्थाएं राजघरानों में रहा करती थी। तो मीरा कहती मुझे कोई वैद्य ही नहीं मिला, क्योंकि कौन सा वैद्य दर्द को हरेगा कि मीरा की प्रभु पीर मिटेगी जब वैद्य सांवलिया। वैद्य कौन बन जाएगा? सांवलिया। मेरा प्रियतम जब वैद्य बन जाएगा, वही एक उपाय है, एक ही के पास दवा है। दुनिया की बेचैनी और अशांति की दवा किसके पास है? एक के पास है, वो है परमात्मा के पास, वो प्रभु के पास है, और दूसरे किसी के पास मौजूद नहीं। बंधु, यही कारण रहा कि जिन लोगों ने जिंदगी की कीमत को समझा, राजा महाराजा वे राज्य पाट त्याग करके प्रभु के चरणों में गए। किसके लिए? अपने दिल की पीड़ा को। दिल जन्म जन्मांतर से जिस मंजिल को पाना चाहता है, जिस प्रेम को पाना चाहता है, जिस आनंद को पाना चाहता है, वो प्रभु के चरणों में है, उसके अलावा कहीं मौजूद नहीं। कि मीरा की प्रभु पीर मिटेगी। हृदय जो जन्म जन्मांतर से प्यासा है, हृदय जो बीमार है, दिल की बीमारी। कभी आप लोग कहते हैं कि नवजिया वैद्य क्या जाने, मुझे दिल की बीमारी है। नब्ज का वैद्य होता है, नब्ज पकड़कर जान जाता है कि कौन सी बीमारी है। पहले एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ये सारी मशीनें नहीं थी, MRI इत्यादि नहीं था, तो वैद्य लोग कैसे इलाज करते थे? नब्ज पकड़ा और समझ गए क्या बीमारी है। लेकिन मीरा कहती है कि ये वैद्य मेरी बीमारी को पकड़ पाएंगे नहीं। कि नब्जिया वैद्य क्या देखे, मुझे दिल की बीमारी है। नब्जिया वैद्य क्या देखे, मुझे दिल की बीमारी है। नब्जिया वैद्य क्या देखे, मुझे दिल की बीमारी है। नब्जिया वैद्य क्या देखे, मुझे दिल की बीमारी है। दुनिया के तमाम सारे लोग प्रेम प्रदान करते हैं, लेकिन जीवात्मा को शांति मिलती। तमाम वैद्य दुनिया में मिल गए, लेकिन इन वैद्यों के इलाज से जीवात्मा को शांति मिलती। कि कभी कफ रोग बतलावे, कभी तासीर गर्मी की। कभी कफ रोग बतलावे, कभी तासीर गर्मी की। जिगर का हाल क्या जाने, मामूर
अनाड़ी है, न भजिया वैद्य क्या देखे, मुझे दिल की बीमारी है, न भजिया वैद्य क्या देखे, मुझे दिल की बीमारी है। नब्ज का जो वैद्य है वो शरीर की बीमारी को पकड़ पाता है, तो चेक करता है। कभी कहता है कफ का रोग है, कफ बढ़ गया है, कभी तासीर गर्मी, शरीर में गर्मी बढ़ गई है। लेकिन भक्त कहता है कि जिगर का हाल क्या जाने, तो जिगर का इलाज करने वाला नहीं है। किसका इलाज करने वाला है? शरीर का इलाज करने वाला है, लेकिन दिल का इलाज करने वाला नहीं है। तो महामूर्ख है, अनाड़ी है, अज्ञानी कि असर करती नहीं कोई दवाई कीमिया तेरी, असर करती नहीं कोई दवाई कीमिया तेरी। कहती साथ कितने लोग संसार में मिले हैं सुख पहुंचाने के लिए। किसके पहुंचाने के लिए मिले? सुख। लेकिन सबकी दवाई फेल हो जाती है, कोई भी दिल को सुख शांति प्रदान कर पाता नहीं। बंधु, बेटा बेटी, माता पिता, भाई बंधु, कुटुंब परिवार, हित मित्र रिश्तेदार, कितने लोग मिलते हैं, लेकिन किसी की दवाई असर कर पाती नहीं। बंधु, असर क्या करेगी? तो ब्रह्मानंद ने कहा था कि एक दवाई है। कौन सी दवाई है? कि अगर दिलदार को मुझसे मिला दे वैद्य तू ला कर, अगर दिलदार को मुझसे मिला दे वैद्य तू ला कर, वो ब्रह्मा करूंगी यादगारी में, ओ ब्रह्मानंद गुण तेरा करूंगी यादगारी, न बजिया वैद्य क्या देखे, मुझे दिल की बीमारी है, न बजिया वैद्य क्या देखे, मुझे दिल की बीमारी है। जैसे मीरा ने अपने दर्द को, अपनी बीमारी को पहचान लिया था, ऐसे ब्रह्मानंद ने भी अपने दर्द को पहचान लिया, अपनी बीमारी का पता लगा लिया था। जिसने अपनी बीमारी का पता लगा लिया उसी का इलाज हुआ है। वही तो वैद्य को ढूंढेगा, वही डॉक्टर ढूंढेगा। जिसे बीमारी का ही पता नहीं, अंदर अंदर बीमारी। ये दुनिया की जो बीमारी है, जैसे लकड़ी में कीड़ा लग जाता है, तो लकड़ी के अंदर ही अंदर उसको चालता रहता है। कभी कभी पुरानी लकड़ियों में आप देखे होंगे पाउडर जैसा गिरता रहता है। बहुत मुलायम कीड़ा होता है, लेकिन वो क्या काटता है? लकड़ी को काटता है, पाउडर बना देता है। इतनी मजबूत लकड़ी, आप लोग दांत से काटना चाहो लकड़ी नहीं कटेगी। कीड़े के पास कौन सा दांत होता है? वो उसको पाउडर बना देता है। लकड़ी को क्या बना देता है? पाउडर बना देता है। तो जैसे अंदर अंदर लकड़ी को कीड़ा काटता रहता है, ऐसे मनुष्य के अंदर में बीमारी लगी हुई है। अंदर ही अंदर घुन की तरह काटती रहती है, बेचैन होता रहता है, अशांत होता रहता है। बंधु, उसके लिए रामायण वर्णन किया गया। एक वैद्य हैं, सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा। कौन से वैद्य हैं? सदगुरु रूपी वैद्य हैं। अगर सदगुरु रूपी वैद्य मिल जाए, सदगुरु दिल की बीमारी का इलाज करते हैं। किसका? दिल का। और बंधुओं, दिल ही सब कुछ है। दिल जिधर लगा है
उधर आप चले जाएंगे। जिंदगी के मंजिल को पाने के लिए दिल को सही दिशा में लगना ये परम आवश्यक है। अगर ये नहीं लग पाया बंधुओं तो ये जीवन निरर्थक कहलाएगा, फिर इस जिंदगी की कोई कीमत नहीं। तो विचार करें, मनन करें, समझें। और जो भक्तों का अनुभव है, जिस रास्ते से भक्त लोग आनंदमग्न हुए हैं, उस रास्ते पर चलकर अपने जीवन को आनंदमग्न बना लें, शांति में बना लें। यही जीवन का सार है, यही जीवन का लक्ष्य है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बोलिए प्रेम से स्तुरदेव महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो वृंद